आज जब आप बहुत अधिक बढ़ जाते हैं, बहुत अधिक आप फैल जाते हैं, तो आप नोटिस करते हैं कि आप हर चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते। पुराने समय में जब राजाओं के सल्तनतें होती थी तो कई बार छोटी सी मुसीबत ही उन्हें मार देती थी, जब परमेश्वर उनकी लाइफ में नहीं होता था। और जब प्रभु उनकी जिंदगी में होता था, बड़े बड़े तूफान टल जाते थे, बड़े बड़े राजा घुटने टेक देते थे। और जब प्रभु जीवन में नहीं होता था तो छोटे से राजा को मारने जाते थे कि इसको तो हम मार देंगे, वही उनके छक्के छुड़ाता था, वही हरा देता था उनको। तो लोगों को समझ आने लगती थी कि ना बल से ना शक्ति से, बल्कि परमेश्वर की आत्मा के द्वारा सब कुछ होगा। आपको फिर समझ आने लगती है कि मैं अपनी लाइफ की हर चीज को कंट्रोल नहीं कर सकता। आपके बच्चे ट्यूशन पढ़ने जा रहे हैं, कौन सी गाड़ी उन्हें क्रॉस करेगी आप कंट्रोल नहीं कर सकते। जिस रेडी से वो खाएंगे उसमें कितने कीटाणु होंगे, उस खास गिलास में आप कंट्रोल नहीं कर सकते। ये चीजें कंट्रोल में रहेंगी जब आप परमेश्वर के कंट्रोल में होंगे। आप मेरी बात को समझो, ये चीजें कंट्रोल में रहेंगी आपकी लाइफ में। और इसीलिए आप जितना बढ़ते जाते हैं आपको यह मालूम होता जाता है कि मैं सब कंट्रोल नहीं कर सकता, मुझे सिर्फ परमेश्वर की प्रेजेंस में रहना है। आप सीखते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, मैं रूल बना सकता हूं, सिस्टम बना सकता हूं, अपना हार्ट बता सकता हूं, मेरी डिजायर ये है, लेकिन कंट्रोल नहीं कर सकता। कंट्रोल वही कर सकता है जिसने दुनिया को बनाया है। आप अपनी लाइफ में अपने बच्चों को हर चीज नहीं कंट्रोल कर सकते। आपने स्कूल भेजा है, कॉलेज भेजा है, आप कंट्रोल नहीं कर सकते कौन उनसे बात करेगा और वो क्या बात करेगा। जिन बच्चों ने अपने माता पिता को छोड़ा है, क्यों छोड़ा है? क्योंकि उनके दिमाग में कुछ है। और वो कहां से आया? किसी ने तो डाला। ऐसा कैसे हो सकता है? वो किसने डाला? किसी ने तो डाला। एक व्यक्ति चोरी करने को पाप नहीं समझता, किसने डाला दिमाग में? किसी ने तो डाला। थॉट्स। मैं लोगों को बोलता हूं आपके बच्चे विनाश से एक कदम दूर हैं, अगर आपको यह मालूम नहीं कि उनके दोस्त कौन हैं। क्योंकि जिस दिन वो अपना थॉट इंपार्ट करेंगे और आपके बच्चे को यह नहीं पता कि मुझे इसे कैंसिल करना है, इस सोच को, इस थॉट को, आप गए। इसलिए बच्चों को चर्च का हिस्सा बनाओ कि जब ऐसी सोच उन पर डाली जाए उन्हें वचन याद आए कि यह गलत बोल रहा है।